एक ऐसा मेथड जिससे आप किसी भी चीज को सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा। जानते हैं वो मेथड क्या है? ऐसा कोई मेथड नहीं है और कोई भी वीडियो जो क्लेम करी है आपको ये टेक्निक बताने के लिए, वो सब आपका बेवकूफ बना रही है और ये वीडियो भी इन टेक्निक्स के ऊपर नहीं है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इस वीडियो से इन टेक्निक्स को जानने के बारे में है तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होंगी जो आपके साथ एक बार होने पर आपको पूरी जिंदगी याद रहेंगी, लेकिन वो एक्सट्रीम इमोशंस के केस में होगा। एक्सट्रीम प्लेजर जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट किस, या फिर एक्सट्रीम पेन अगर आप अपने कोई क्लोज रिलेशनशिप में डेथ विटनेस करते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट देखते हैं, तो ये चीजें आपकी मेमोरी में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस क्रिएट करेंगी। लेकिन उनके अलावा आपको बाकी सारी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। आप में से कई लोग ये बोलते हैं कि मेरा दिमाग 100% फुल हो गया है, बचपन में मुझे सब याद रहता था, अब कुछ याद नहीं रहता। तो पहले आप सुन लीजिए कि हमारा दिमाग रिसर्च के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 2.5 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, यानी इसमें 300 मिलियन आवर्स की वीडियो स्टोर हो सकती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप बचपन से लेके 100 साल तक अपनी लाइफ का हर इवेंट एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दो, तो भी आप अपने 100th बर्थडे में अपनी मेमोरी का सिर्फ 33% यूज कर पाओगे। यानी प्रॉब्लम तो हमारे ब्रेन में बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दिमाग में डेटा अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो हम आज आपको एक टेक्निक बताएंगे जो कि 4 स्टेप प्रोसेस है: एक्टिवेट, लर्न, रिटेन एंड रिप्रोड्यूस। तो आइए इन चारों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है एक्टिवेट। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी मदर बोलते हैं कि जा नमक लेके आ। तो हम में से कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नमक डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है या फिर किचन में है, और अगर किचन में है तो कौन से सेल्फ पर है और उस सेल्फ में किस डब्बे के अंदर है। लेकिन अगर आपके मदर बोलते हैं कि किचन में जाके राइट साइड वाले सेल्फ में चौथा डब्बा है ब्लू कलर का, उसमें नमक है, वो ले आ, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है, इसलिए आपका ब्रेन एक्टिवेटेड है और इस टास्क को आप बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंट मैनर में कर दोगे पहले टास्क के कंपैरेटिवली। और हम में से मैक्सिमम लोग पढ़ाई करते हुए यही गलती करते हैं। वो बुक खोलेंगे और पहले चैप्टर के पहले वर्ड से एक एक चीज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हर एक कोलन, सेमीकोलन, कॉमा, और इसीलिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाती और उनकी एफिशिएंसी कम रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को अभी एक्टिवेट नहीं किया। जो लोग भी पढ़ाई करने के स्किल में अच्छे हैं वो किसी न किसी तरीके से अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए 4 तरीके हैं। पहला है डिस्कशन। आपका कोई फ्रेंड जिसने पहले से वो टॉपिक पढ़ा है, उससे एक बार उस टॉपिक का ओवरव्यू ले लो ताकि आपको पता चल जाए कि उस टॉपिक में है क्या और आपके दिमाग में क्वेश्चंस अराइज हो जाए। सेकंड आता है सर्वे। आप चैप्टर खोल के सबसे पहले हर टॉपिक की हेडिंग पढ़ लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू क्रिएट हो जाए। थर्ड आता है यूट्यूब वीडियो। कोई 10 या 15 मिनट की वीडियो आप उस टॉपिक पर देख सकते हैं जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए। और फाइनली फोर्थ आता है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। आप सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले साल के क्वेश्चंस पढ़ते हैं और अपने दिमाग में उन क्वेश्चंस को पढ़ के एक ओवरव्यू क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों, मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि एक बार चैप्टर का सर्वे करके वो सोचते हैं कि उनका दिमाग एक्टिवेट हो गया, जबकि उनका ब्रेन एक्चुअल में उस इन्फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेट नहीं हुआ होता। इसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि आप एक बार अपना मोबाइल, लैपटॉप और बुक बंद करके 10 मिनट के लिए हर चीज को रिकॉल कीजिए और वो क्वेश्चन लिखिए जो आपके ब्रेन में एक्टिवेट हुए हैं, क्योंकि अगर आपका ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता है तो आप इस लर्निंग गेम में पहले ही पीछे रह चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है लर्न। जब आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर चुके हैं तो अब आपकी एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। इसके लिए आप कोई भी अपना प्रेफर्ड मेथड यूज कर सकते हैं। वो हो सकता है दोबारा से एक यूट्यूब वीडियो, या फिर आपका कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, या फिर सेल्फ स्टडी। अगर इस लर्निंग में भी आप थोड़े और एफिशिएंट बनना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप एक टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर लें। अगर आपकी छोटी क्लासेस हैं और मार्केट में वो क्वेश्चंस नहीं मिलते तो आप अपने सीनियर से या स्कूल की लाइब्रेरी से ले लीजिए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो उस टॉपिक से रिलेटेड बुक में दिए गए थोड़े से क्वेश्चन साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन साथ साथ करने से आपको पता चलता रहेगा कि उस टॉपिक का आपको कितना पोर्शन आता है और हर टॉपिक बहुत ही स्ट्रांगली याद होता रहेगा। थर्ड पॉइंट आता है रिटेन। जैसे ही आप कोई नई चीज सीखते हैं आप उसे डिकेइंग एक्सपोनेंशियल रेट में भूलने लगते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तक किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे रिटेन रख सकें। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है इमेजिनेशन। मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम लोग जो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं उसे कभी इमेजिन ही नहीं करते। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ साल पहले मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था और मैंने उससे कहा, तुझे पता है ये अयोध्या डिस्प्यूट 1850 से चला आ रहा है? तो उसने बोला, हाँ यार पता है, बहुत पहले से चला है। एक्चुअली मैं उससे एक डिफरेंट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं समझ गया था
कि उसने इस नंबर को इमेजिन ही नहीं किया। इस पर मैंने उससे दोबारा से कहा, सोच, गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे, वो बड़े हुए, लॉयर बन गए और 1948 में उनकी डेथ भी हो गई। आइंस्टाइन 1879 में पैदा हुआ था, वो बड़े हुए, उन्होंने क्लरिकल जॉब करी, E=mc² इक्वेशन भी निकाली और 1955 में उनकी डेथ हो गई। हमें आजादी भी मिल गई, लोग चांद पर भी चले गए। ये केस उससे भी पहले का है। इस पर सबसे पहले तो उसने गाली दी, ये केस तब से चला हुआ है, हद है यार हमारे पॉलिटिशियंस की। और फिर उसके बाद उसने काफी लंबी स्पीच दी। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत से केसेस में नंबर्स को, उस कॉन्सेप्ट को कभी इमेजिन ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस बन ही नहीं पाते और हमें कुछ याद ही नहीं होता। आप कोई भी मेमोरी बुक पढ़ लो, उनमें जितनी भी टेक्निक्स दी हैं, उन सब टेक्निक्स के सिर्फ दो ही एसेंस हैं। पहला इमेजिनेशन और दूसरा एसोसिएशन, यानी किसी भी चीज को याद करने के लिए उस चीज के रिगार्डिंग इमेजिनेटिव स्टोरी बनाओ और उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ एसोसिएट करो। वैसे इमेजिन करने के लिए बुक में काफी सारी टेक्निक्स दी होती हैं, लेकिन मुझे उन सब में से ये तीन बेस्ट लगती है, क्वांटिटी, साइज और स्टोरी। मान लीजिए आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि ये मंदिर दीप चंद ने बनवाया था। इसे याद रखने का एक तरीका तो ये है कि आप इमेजिन कर सकते हैं उस मंदिर के अंदर एक दीपक है और एक चांद है, लेकिन अब इस इमेजिनेशन में आप दीपक का साइज बहुत बड़ा कर सकते हैं और चांद की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं। और फाइनली आप स्टोरी बना सकते हैं कि मंदिर में एक बहुत ही बड़ा दीपक है और आसमान से बहुत सारे चांद उस दीपक में जा रहे हैं। अगर आप ये स्टोरी इमेजिन कर लेते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। दोस्तों, इमेजिनेशन एक स्किल है और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी इमेजिनेशन बहुत इंप्रूव हो सकती है। इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने का दूसरा तरीका आता है रिवीजन। मैं जानता हूँ ये आप सबको पता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि आपको एक टॉपिक को याद रखने के लिए कम से कम 4 बार रिवीजन करनी पड़ेगी। एक तो इमीडिएटली टॉपिक पढ़ते ही, दूसरा 1 दिन के बाद, तीसरा 7 दिनों के बाद और चौथा 1 महीने के बाद। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि इतना ज्यादा टाइम रिवीजन के लिए कहाँ से लेके आए। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, हम अपना रेजिड्यू टाइम यूज कर सकते हैं, यानी वो छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स जिसे हम यूजलेस समझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नोट्स की ऑडियो बना सकते हैं और ट्रैवलिंग करते हुए वो चीज सुन सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप गाने सुनते ही हैं, तो उसकी जगह खुद की रिकॉर्डेड ऑडियो सुन लीजिए। सेकंड तरीका कहता है कि आप अपने नोट्स की फोटोज अपने मोबाइल में रख सकते हैं और जब भी आप अपने फ्रेंड के साथ कैंटीन या कहीं कैफे में जाएं, तो वैसे भी सब मोबाइल में व्हाट्सएप करने लगे ही होते हैं, तो आप अपने मोबाइल में वो फोटोज को देख के अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड बेस्ट तरीका आता है कि आप अपने फ्रेंड को वो कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी नोन जिसे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है शायद आपको वो फ्रेंड ना मिले, लेकिन कोई और फ्रेंड जिसे स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके पास बैठ गया है, आप उसकी कन्वर्सेशन को चेंज करके उसी टॉपिक को धीरे धीरे उसे समझा सकते हैं। और ये तरीका रिसर्च और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बेस्ट है। फाइनल स्टेप कहता है रिप्रोड्यूस। एग्जाम में तो देखो आपको तभी मार्क्स मिलेंगे जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर पाओगे। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो लर्न कर लेते हैं, उसे रिवाइज भी करते हैं, लेकिन उसे रिप्रोड्यूस कभी नहीं करते। इसीलिए हमें हर बार एग्जैक्टली वैसे ही तरीके से टेस्ट देने हैं जैसे हमें रियल सिचुएशन में पूछे जाएंगे। अगर आपके एग्जाम की डिमांड 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने की है, तो आप भी लाइब्रेरी में जाके 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम एक मोमेंटम में रह के क्लियर होता है। अगर आप बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूटी बनाते हैं या वो डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, चाहे आपके हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो उस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि हमारी 125 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर लोग मेहनत करने से नहीं डरते। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि बीच में आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे। तो दोस्तों, आज हमने अपने मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए एक टेक्निक पढ़ी जिसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेट। ये स्टेप कहता है कि मेन इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आप अपने ब्रेन को इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक्टिवेट कर लीजिए, जिसके लिए आपको यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, उस चैप्टर की हेडलाइंस पढ़ सकते हैं, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या आपका दोस्त जिसने वो टॉपिक पहले से पढ़ा है उससे उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। ये कंफर्म करने के लिए कि आपका ब्रेन अभी एक्टिवेट हुआ है या नहीं, इसके लिए आप सारे सोर्सेज को बंद करके आपके ब्रेन में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे एक पेपर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है लर्न। अब एक्चुअल में आप उस चीज को लर्न कर सकते हैं, कोई और अच्छी यूट्यूब वीडियो देख के, कोचिंग क्लास से, ट्यूशन से, या फिर सेल्फ स्टडी से। इस स्टेप को एफिशिएंट बनाने के लिए आप हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आता है रिटेन।
किसी भी चीज को रिटेन करने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग मोड में ही हर चीज को इमेजिन करना पड़ेगा। एक अच्छी इमेजिनेशन के लिए आप स्टोरी बना सकते हैं, उस स्टोरी में क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और सेकंड आता है रिवीजन। आप टॉपिक को पढ़ते ही रिवीजन कर सकते हैं, 1 दिन के बाद, 7 दिन के बाद और 1 महीने के बाद 3 और रिवीजन कर सकते हैं। ये रिवीजन आप ज्यादा से ज्यादा अपने यूजलेस टाइम स्लॉट्स में कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग करते हुए, अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करके और उसे बाद में सुन के, किसी और को पढ़ा के, या फिर कोई फोटो क्लिक करके उसे फ्री टाइम में देख के। फाइनली आता है रिप्रोड्यूस। अगर आपने जेन्युइनली अच्छे मार्क्स लेने हैं तो जिस तरीके का आपका एक्चुअल में टेस्ट होता है, आपको उसी तरीके से टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना सारी मेहनत बेकार जाएगी। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।